मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, कई बच्चे जब नोट्स पढ़ते हैं तो किताब देखते ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो हाथ पे रहता है ना। लेकिन आजकल मोबाइल ज़्यादा नहीं देखते होंगे। सो सी एक रियल नंबर है, एफ सी से इन्फिनिटी के फंक्शन में डिफाइन है, डोमेन में डिफाइन है। मैं एक बार पूरा लिख के फिर आपको रीड करके बताता हूँ। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन क्या दिया है कि सी एक रियल नंबर है और एफ जो फंक्शन है वो सी से इन्फिनिटी के डोमेन में डिफाइन है, और एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन। तो आपको शो करना है सी पॉइंट पे एक फंक्शन की जो लिमिट है वो कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी, इफ एंड ओनली इफ 1/f की जो लिमिट है वो 0 होगी। ठीक है, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जैसा दिख रहा है आपको। ओके, तो इसको हम पहले कैसे करते हैं, एक पार्ट को एज्यूम करेंगे, एक को प्रूफ करेंगे। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सो फर्स्ट वी एज्यूम दैट limit x tends to c f is infinity, and we have to show, so we claim that कि इसी पॉइंट पे अगर 1/f फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसके नजरिए से देखेंगे, जो गिवन है उसका बेनिफिट लेंगे, उसकी डेफिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है जीरो लिमिट है, फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट के केस में एप्सिलॉन की कंसेप्ट चलती है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब इसमें आपको डेल्टा या के कुछ ढूंढना नहीं है, क्योंकि गिवन दिया है ना कोई लिमिट, तो उसका बेनिफिट लेंगे, उसका यूज करेंगे। अब हमें गिवन क्या दिया है, एफ का आंसर इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, लिमिट गिवन है कि आप कोई भी अल्फा रियल नंबर चूज करेंगे तो एक डेल्टा मिलेगा जो इसकी कंडीशन फुलफिल करेगा। तो एज ए स्टूडेंट शुरू में थोड़े अजीब लग सकता है, बट मैं ये वाला रियल नंबर ले रहा हूँ। फॉर 1/एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अभी आपको लास्ट में जाके पता चलेगा कि ऐसा क्यों लिया जब इसकी कैलकुलेशन लिखेंगे तो। सच दैट इफ, और ये सी वाली कंडीशन लगाएंगे आप, तो मॉड x माइनस सी लाइज बिटवीन डेल्टा एंड x बिलोंग टू डोमेन, देन आपकी एफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी है, तो आपका फंक्शन कैसा होगा, ग्रेटर देन एल्फा। एल्फा मतलब 1/एप्सिलॉन हमने चूज किया है यहाँ पर। अब इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज होएगा, और यहां पर यूज हुआ है फंक्शन का पॉजिटिव वाला, क्योंकि अगर फंक्शन का पॉजिटिव ना हो कि नेगेटिव होता और रेसिप्रोकल लेते तो साइन सेम ही रह जाता। ठीक है, अब फंक्शन पॉजिटिव है तो आप मॉडुलस लगा सकते हैं और जीरो तो सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए कैसा दिख रहा है, देखो ये एप्सिलॉन आ गया और रेसिप्रोकल करना था, इसी वजह से हमने इस टाइप का ये अल्फा चूज किया था। तो अब पूरे को अगर हम पढ़ें तो कैसा दिख रहा है हमें, for every epsilon greater than 0 we have some delta which satisfy the condition of delta and this function minus 0 less than epsilon। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंस टू c पे वो 0 है। ठीक है, तो इजी सा प्रूफ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कहीं कन्वर्स भी बिल्कुल सेम है, उल्टा ही है, एक समझ लेंगे दोनों ही आ जाएंगे समझ में। तो इस वाले में हम एज्यूम करते हैं कि 1/f की जो लिमिट है वो 0 है, x टेंस टू c, और हमें शो करना है f की लिमिट, एफ एक्स लिख लें f लिख लें वो एक ही बात है। अब जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से चलें।
आपको आंसर इन्फिनिटी लाना है, तो यू हैव टू टेक अल्फा इज एनी रियल नंबर, बट प्लस इन्फिनिटी है तो बाय विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी यू कैन एज्यूम ग्रेटर देन 1। ओके, सो लेट अल्फा ग्रेटर देन 1। अब इस जो लिमिट दे रखी है उसका बेनिफिट यूज करेंगे। सिंस it is given that limit x tends to c 1 by f is 0, therefore corresponding to, मैं अपना एप्सिलॉन 1 बाई अल्फा ले रहा हूं क्योंकि लिमिट गिवन दी है, मैं कुछ भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लूं तो डेल्टा जरूर मिलेगा, और अल्फा गिवन नंबर था, पॉजिटिव हमने भी लिया हुआ है, हमने अल्फा चूज किया था ग्रेटर देन 1, तो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट delta greater than 0 such that if x belong to domain of the function and mod of x minus c lies between 0 and delta, then अब गिवन किसकी लिमिट है हमें 1 बाई एफ की, कितनी 0, तो लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा होगा। एफ पॉजिटिव है, यू कैन रिमूव मॉडुलस साइन, ठीक है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दें 1 बाई अल्फा, रेसिप्रोकल करें तो रेसिप्रोकल करने में साइन चेंज हो जाएगा, तो आप देखो कैसा दिख रहा है आपको कि आपने अल्फा आर्बिट्री लेके चले थे आप और एफ एक्स को ग्रेटर देन अल्फा दिखा दिया, इसका मतलब एफ की लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। तो फिफ्थ में बहुत सारे पार्ट हैं, वैसे कभी कोई नहीं कराता, बट मेरी हैबिट है मैं एग्जांपल करा ही देता हूँ यूजुअली। सो ये है, और गिवन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 1, वो अंडरस्टूड बात है कि x माइनस 1 लिखा है नीचे। तो ए पार्ट में आपको क्या शो करना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x ओवर x माइनस 1, इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ है, वो भी हमें जज करना है, ठीक है। तो क्या क्लेम करते हैं, क्या हम सोच सकते हैं क्या आंसर आएगा, अगर हम स्कूल लेवल की या जैसे कि कैलकुलस में करते हैं डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में लिमिट्स में, कि डायरेक्ट अगर हमें आंसर जज करना है तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर इसको एनालिटिकली प्रूफ कर लेंगे। तो देखिए क्या प्रूफ करेंगे, मैं समझाता हूँ कैसे हम प्रिडिक्ट करें। 1 ऊपर लिखेंगे तो 1 ही है, नीचे देखिए, नीचे अगर हम 1 लिख रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में। अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर 1 है और नीचे 0 है, तो पॉजिटिव है 0 या नेगेटिव है 0 ये आइडिया लगाना मुश्किल है। तो यहां पर आपको ये 1 प्लस 1 माइनस हेल्प करेगा। 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस 1, मतलब नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी बचेगी। तो इसका मतलब है ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और जैसे जैसे x 1 पे अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो 0 पे अप्रोच करने की वजह से डिनोमिनेटर आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो एक्चुअली हम क्लेम करना चाहेंगे कि इस फंक्शन का आंसर प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी स्टार्टिंग क्या होगी, लेट अल्फा बिगर देन 1 ले लेते हैं, ठीक है, लेट अल्फा बिगर देन 1। और हमें ढूंढना क्या है, देखिए x टेंस टू 1 प्लस लिखा है, फाइनाइट वैल्यू है ना, तो डेल्टा का कंसेप्ट इंटर चलेगा इसमें, तो वी हैव टू टेल सम डेल्टा विच इज ग्रेटर देन 0, और एज्यूम करके चलेंगे डोमेन की कंडीशन क्या, राइट हैंड लिमिट है तो c से लेकर c प्लस डेल्टा तक, ठीक है। देन आपका जो एफ एक्स है जो फंक्शन है वो क्या होगा, x माइनस 1। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको प्लस इन्फिनिटी पे ले जाना है, मतलब ग्रेटर देन अल्फा यूज करना है ना। तो ग्रेटर देन अल्फा कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे बड़ी बात, इसको हम लिखेंगे 1 बाय एक्स माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
हर स्टेप के लिए रीजनिंग होती है। कई बार क्या होता है हम ध्यान नहीं देते और ये चीजें गलत हो जाती हैं। कैसे? देखो, ये हमारे पास है x ग्रेटर देन 1, ये देखो है x ग्रेटर देन 1, तो हमें आधा पार्ट देखने में कई बार कैसा लगेगा कि हाँ भाई x ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ 1 लगा दो। अगर x के साथ प्रोडक्ट में या डिवीजन में कोई टर्म है तो उसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल तो x माइनस 1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज दिक्कत हो जाती। देखो कैसे दिक्कत हो सकती थी, डिवाइड बाय x माइनस 1। रिमेंबर, x 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 पॉजिटिव है। सपोज नीचे x माइनस 2 होता या 1 माइनस एक्स होता तो नेगेटिव होता, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती, हमें साइन चेंज करना पड़ जाता। बट अभी हम सेफ है। बस मेरा ये पार्ट समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि अगर x ग्रेटर देन 1 है तो आंख बंद करके ना लिख दें, अगर टर्म कुछ एक्स्ट्रा मल्टीपल में है तो, क्योंकि हो सकता है वो टर्म खुद नेगेटिव हो तो वो उसको ग्रेटर ना होके फिर वो लेस बना देगी। सो बी केयरफुल अबाउट इट। इसलिए हमेशा इनइक्वालिटी को कैलकुलस करके देखना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के थ्रू, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें तो यहां से x माइनस 1 को, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। चलो सेकंड पॉइंट की कैलकुलेशन, हमारे पास x लेस देन 1 प्लस डेल्टा है, और यहां भी लिख देता हूं ऐसा। नाउ सबट्रैक्टिंग 1, तो 0 पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो ये 1 बाई डेल्टा से ग्रेटर आ जाएगा, 1 बाई डेल्टा से ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, मेरा मकसद क्या था, अल्फा लाना, तो आसानी से मैं ला पाऊंगा अगर ये ऐसा हो जाए तो। इससे मेरा आंसर क्या प्रूफ हो जाएगा कि x टेंस टू 1 प्लस का x माइनस 1 से प्लस इन्फिनिटी आंसर है। करेक्ट? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप प्लीज डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें उसे कि कहाँ डेल्टा लिखना है, कहाँ अल्फा लिखना है, कहाँ के लिखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से 5-7 क्वेश्चन करके थोड़ा थोड़ा होने लगेंगे, लेकिन ऊपर के जो स्टेप्स हैं ये थोड़े से आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से अगर आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो। ठीक है, इसी में हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको 1 पे लिमिट निकालने के लिए कह रहा है, टू फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 x ओवर, तो ये आपका बी पार्ट है। ठीक है, सो फ्रॉम पार्ट ए, तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है प्लस इन्फिनिटी। करेक्ट? नाउ वी विल कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट। सो नाउ वी फाइंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, अभी हम कर चुके हैं इसलिए ऊपर वाला पार्ट छोड़ दिया, वरना दोनों करते, क्योंकि सेम ही चीज है वो तो। अच्छा जी, आंसर क्या दिखाना है, पहले तो आंसर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं दी है। क्योंकि बिना प्रिडिक्ट करे तो हम अप्रोच स्टार्ट नहीं कर सकते ना कि क्या अप्रोच लेके चलें। अब देखिए, x टेंस टू 1 माइनस मतलब 0.9, अप्रोक्सीमेटली समझने के लिए 0.9 लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सो कंफर्म आंसर इज नेगेटिव। आई एम रिपीटिंग, x टेंस टू 1 माइनस है मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है या 1 के पीछे है, कैसे भी कह लें। तो ऊपर लिखेंगे 0.9 तो पॉजिटिव आएगा, नीचे 0.9 लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो डिवाइड करने से नेगेटिव आया। और एक दूसरी बात कि अगर आप 1 लिख देते हैं तो 1/0 टाइप आ रहा है तो इन्फिनिटी आना ही आना है। सो हमने डिसाइड किया कि भाई इस क्वेश्चन लिमिट कैलकुलेट करने वाले हैं, टू शो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ द फंक्शन x ओवर x माइनस 1 इज माइनस इन्फिनिटी, ये हम क्लेम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एल्फा इज लेस देन माइनस 1, टेक डेल्टा ए नंबर विच इज पॉजिटिव, if x lies between c minus delta to c plus delta, then, तो अब हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी से बनाना पड़ेगा हमें।
तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा दिस। अब इसमें सिर्फ हम ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, ये वाला, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसा हो गया। पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा इजी रहेगा समझने में, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, डिवाइड बाय डेल्टा टाइम्स 1 माइनस एक्स। तो 1/1 - x ग्रेटर देन 1/डेल्टा। तो एक रिलेशनशिप तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका अब हम यूज कैसे करेंगे देखते हैं। अब नेक्स्ट में कंसीडर 1 माइनस डेल्टा लेस देन x। अब इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं किससे, 1 माइनस एक्स से, और 1 ये डेल्टा को हम सूटेबली पॉजिटिव ले लेंगे। एक अब इसको डिवाइड करो आप 1 माइनस एक्स, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पॉजिटिव है, इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको 1 को यूज इसमें करेंगे हम, तो कैसा आएगा देखो, हम ये 1/1 - x और 1/डेल्टा में रिलेशनशिप देखोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 बाई 1 माइनस डेल्टा। 1 माइनस डेल्टा इज पॉजिटिव, ठीक है। वी आर चूजिंग डेल्टा लेस देन 1, वो अभी कंडीशन हम डाल देंगे ऊपर, है ना। यहाँ रीजन लिख देते हैं, बिकॉज डेल्टा वी आर चूजिंग लेस देन 1। तो 1 है ऊपर वाली इक्वेशन, इसको 1 माइनस डेल्टा से इंटू करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। अब कंबाइन करो ये 2-3 इक्वेशन, सो फ्रॉम 2 and 3 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x/1 माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन किससे, 1 माइनस डेल्टा डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स विच इज अगेन ग्रेटर देन, ये वाली टर्म किससे ग्रेटर है, 1 माइनस डेल्टा बाई डेल्टा से। तो हमें क्या रिलेशनशिप मिला, ठीक है। अभी हमारी एक टर्म भी उल्टी लिखी हुई है। अब इसमें से माइनस कॉमन लेके ऊपर लगा दो, क्योंकि हमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें तो x-1 है नीचे। अब मल्टीप्लाई करो इसको -1 से, मल्टीप्लाई बाय -1, तो साइन चेंज हो जाएगा। सॉरी, इसको आप थोड़ा अलग अलग करके लिख लो तो हमें चूज करने में इजी रहेगा। अब हमारा एम क्या है, इसको लेस देन अल्फा बनाना। तो लेस देन अल्फा बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस, यहाँ एक ऐसी टर्म लिखेंगे कि अल्फा आ जाए बस, लेस देन तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम ये साबित कर लेंगे कि x टेंस टू 1 माइनस पे इस फंक्शन की लिमिट -इन्फिनिटी है। तो अब देखिए बड़ा आसानी से क्या सोचना है, हमें क्या पुट करना है, 1 माइनस अल्फा अगर यहाँ लिख दें तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम 1 माइनस अल्फा चूज कर सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। सो किसको, इसको, तो ये लेना है हमें 1 माइनस अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल लगाया था ना वहां देखो, 1/डेल्टा है ये, तो डेल्टा की वैल्यू रेसिप्रोकल में होगी। सो क्वेश्चन इज, क्या हम ऐसा डेल्टा चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं रीजनिंग, हमारा अल्फा कैसा है, लेस देन -1, इसको माइनस इंटू करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। सो सुटेबली फाइन, नो इशू। पॉजिटिव का तो सेंस खत्म ही हो गया है ना। और 1/1 नेगेटिव वाली तो इशू खत्म ही होगी, पॉजिटिव नहीं सॉरी, और ये 1/2 आ गया विच इज लेस देन 1 ऑल्सो, करेक्ट। जो कि हमें लास्ट में एक बीच में कंडीशन डाली थी ना कि लेस देन 1 वाला बनाएंगे हम। तो अगर ये कंडीशन बाय द वे नहीं आती तो हमें एक और कंडीशन लगा देते, 1 डाल के मिनिमम कर देते। तो अब यहां से आपको इस अल्फा के बिहाफ पर ये कंडीशन भी मिल जाएगी, करेक्ट। तो अगर हम डेल्टा ये चूज कर लें तो ये सोल्यूशन हो सकता है।